सीएम के जन्मदिन पर पीएम ने दी बधाई। हेमंत ने जताया आभार। झारखंड के सीएम ने लोगों को सुनी समस्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को उनके 46वें जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी श्री सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी। इस पर श्री सीएम सोरेन ने पीएम मोदी और राज्यपाल श्री बैस का आभार व्यक्त किया। सीएम हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जन्मदिवस की बधाई देते हुए उनके लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। उनके इस जवाब में सीएम श्री सोरेन ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। दूसरी ओर सीएम श्री सोरेन के जन्मदिन पर सीएम आवास में शुभकामना देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। इधर मंगलवार को सीएम श्री सोरेन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सीएम आवास में राज्य के लोगों से उनकी समस्या भी सुनी। इस दौरान समस्याओं के निदान का आश्वासन लोगों को दिया। वहीं अधिकारियों को कोई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। छठे जेपीईसी मामले में चयनित 326 विद्यार्थी फिलहाल करते रहेंगे काम। सिलिंग बेंच के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीईसी परीक्षा को लेकर सिलिंग बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद उस आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही इस मामले में यथा स्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया। इससे इस परीक्षा में चयनित 326 अभ्यर्थियों को काफी राहत मिली है। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर 2021 को निर्धारित की गई है। अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने रिट याचिका दायर करने वालों को मामले में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित होने का कहा गया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि आपके बार बार स्टैंड बदलने के कारण ही संदेह उत्पन्न होता है। लगता है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है। एकल पीठ की सुनवाई के दौरान सरकार और जेपीएससी रिजल्ट व अनुशंसा को सही ठहराते हैं, वहीं अपील की सुनवाई में अपना स्टैंड बदल देते हैं और एकल पीठ के आदेश का अनुपालन करने की बात कहते हैं। रांची के हिंडाल्को कंपनी में पाइप फटा, 11 कर्मी घायल, सड़कों पर बहने लगा तरल पदार्थ। रांची जिला अंतर्गत हिंडाल्को कंपनी में मंगलवार की सुबह एक पाइप फटने से कंपनी के भीतर काम कर रहे 11 लोग घायल हो गए। अनान फनान में घायलों को रांची के निर्जय क्लिनिक में इलाज के लिए भेजा गया। बाद में इनको बेहतर इलाज के लिए पॉपुलर नर्सिंग होम भेज दिया गया। हिंडाल्को कंपनी में हादसे से 3 कर्मियों की आंख में चोट आई, वहीं कई घायल हुए हैं। सड़कों पर बहने लगा तरल पदार्थ। जानकारी के मुताबिक हिंडाल्को कंपनी में पाइप फटने के बाद प्लांट के अंदर तरल बाहर पदार्थ सड़कों पर आ गया। इस हादसे में घायलों में से 3 को आंख में चोट आई। बताया गया कि घायल कर्मियों को 8 लोग हिंडाल्को के अस्थायी कर्मचारी हैं, 2 हिंडाल्को में काम कर रही है और एक अन्य कंपनी के कर्मचारी एवं एक सुरक्षा गार्ड शामिल है। बताया जाता है कि सुबह जब घटना घटी तो कंपनी के भीतर काफ़ी अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी जब तक भाग पाते तब तक 11 लोग घायल हो गए। घटना के बाद कंपनी से निकल रहा तरल पदार्थ मुरी ओफी के निकट वाले गेट के समीप से सड़क पर बह गया है। सड़क पर बहता हुआ यह सफ़ेद झाग युक्त तरल पदार्थ पाइप हाउस के रास्ते से ह्यूम पाइप के जरिए स्वर्णरेखा नदी में चला गया। रांची के मोरहाबादी में बेरोजगार युवाओं का हुआ जुटान, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ मैदान। मंगलवार को झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं का जुटान हुआ। इस दौरान विभिन्न मांगों के समर्थन और नई नियोजन नीति के विरोध करते हुए राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। काफी संख्या में युवाओं की जुटान को देखते हुए मोरहाबादी मैदान पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। मंगलवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में बेरोजगार युवाओं के जुटान को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क थे।
प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए काफी पुलिस बल तैनात थे। इस दौरान कई बार अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने से पुलिस ने रोका गया। राज्य सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ जमकर नारे लगे। जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा 2016 आदिवासी मूलवासी छात्र संगठन समेत अन्य संगठनों के हजारों युवाओं का जुटान मोरहाबादी मैदान में हुआ। इस दौरान जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा 2016 के प्रतिनिधि मंडल के जल्द शिक्षक बहाली की मांग की। वहीं अन्य संगठनों ने राज्य में लंबी सभी बैकलॉग नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की। इस दौरान शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से शिक्षक नियुक्ति नियमावली को जल्द लागू करने की मांग की। जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा 2016 के प्रदेश अध्यक्ष परिमल कुमार ने कहा कि राज्य में शिक्षकों की भारी कमी, इसके बावजूद राज्य सरकार विशेष ध्यान नहीं दे रही है। लोहरदगा के सभी ब्लॉक में डायन प्रथा को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान निकाली गई। रैली हुआ पौधारोपण। गरिमा परियोजना अंतर्गत मंगलवार को लोहरदगा जिला के हर प्रखंड में विश्व डायन कुप्रथा दिवस मनाया गया। इसको लेकर विभिन्न प्रखंडों में जागरूकता रैली, पीड़िताओं के साथ पौधारोपण, पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा निवारण कोष राशि VRF उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। स्नेहा के वीडियो के नेतृत्व में प्रखंड परिषद ने स्नेहा मुख्य चौक तक जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही संदेश भी पढ़ा गया कि जिसमें सभी उपस्थित दीदी के द्वारा डायन प्रथा का विरोध करने का शपथ लिया गया। वहीं किसको प्रखंड के में नारी शक्ति एवं संगम क्लस्टर संगठन तथा अन्य ग्राम संगठनों के द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। साथ ही फलदार पौधों का पौधारोपण भी किया गया। छठी JPSC के सफल उम्मीदवारों को SC से बड़ी राहत अभी नहीं जाएगी किसी की नौकरी। कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा। सिंगल बेंच ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने का दिया आदेश। छठी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के सफल और सेवा ज्वाइन कर लेने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा है। आने जो जहां जिस पोस्ट पर नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं वे काम करते रहेंगे। अभी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट की ही एकल पीठ ने 7 जून को छठी JPSC की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था और सरकार को 8 सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था। इस आदेश से 100 से अधिक सफल उम्मीदवारों की नौकरी जाने का खतरा था। इसके बाद 140 सफल उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ याचिका अपील दायर की थी। मंगलवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इसकी सुनवाई हुई। अदालत ने एकल पीठ में मेरिट लिस्ट की चुनौती देने वाली सभी प्रार्थियों को इस मामले में प्रतिवादी बनाने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 28 सितंबर निर्धारित कर दी है। डायन का आरोप लगा, बुजुर्ग महिला की हत्या। पड़ोसी के घर 3 लोगों की हुई मौत तो वृद्धा पर तंत्र मंद करने का लगाए आरोप। कुल्हाड़ी से काट की हत्या। चैनपुर थाना अंतर्गत जानवाल पंचायत के बीजापाड़ा गांव में अंधविश्वास के चक्कर में एक बार फिर एक बुजुर्ग आदिम जनजाति महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपी ने सोमवार को कुल्हाड़ी से काट उसकी हत्या कर दी। मंगलवार को महिला का शव बरामद किया गया। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के अनुसार उसके घर में 6 माह में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इससे उसे शक था कि वृद्ध की ही तंत्र मंत्र कर उनकी जान ली है। इसी वजह से उसने बुजुर्ग महिला की जान ले ली। मृतक की पहचान जोहनी असुर के रूप में की गई। महिला गांव से 1 किलोमीटर दूर पीने का पानी लाने के लिए झरना गई हुई थी। पानी लेकर लौटने के दौरान जानवल जंगल में पहले से घात लगा बैठा बिलिया असुर ने महिला पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। जोहनी असुर की मौके पर ही मौत हो गई। इधर परिजनों द्वारा काफी खोजबीन करने पर भी उनका कहीं पता नहीं चला।
रोजगार की मांग कर रहे युवाओं ने काटा सीएम सोरेन के नाम का केक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपना 46वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही। वहीं दूसरी तरफ रांची में रोजगार की मांग को लेकर बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन कर रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री के जन्मदिन को अलग अंदाज में मनाया। अभ्यर्थी संघ के सदस्यों और बेरोजगार युवाओं ने सीएम सोरेन के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। यही नहीं, इस मौके पर उन्होंने केक काटकर अपनी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर केक काट रहे बेरोजगार युवाओं ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए युवा रांची की मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के पास जुटे। इन युवाओं ने मुख्यमंत्री को चुनाव के दौरान किए गए वादों के याद दिलाते हुए जल्द से जल्द राज्य के विभिन्न विभागों में 3.25 लाख से अधिक रिक्त पदों को भरने की मांग कही। वहीं मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे बेरोजगार युवाओं को पहले से तैनात सुरक्षा बलों से आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान चारों ओर बैरिकेडिंग भी की गई।